सबसे पहले क्या किया, इसको सहज में टिटुएटेड इमेज लिया। सहज में टिटुएटेड इमेज लेने के बाद इस पे ये सीधी सीधी प्लानिंग की। ये देखो, ये क्या है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये है ना, यहाँ पे जो ये सेचुरेट हो गया है, तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये है। अगर आप इसको कवर कर लोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ज़्यादा ही ले लिया है, इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ से आप यहाँ से शुरू करो, आप देखो खुद ही, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका ग्लेनोइड कैविटी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इतना आगे जानेंगे। ये बस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आप कवर कर लो। उसके बाद से पीछे कितना, 3 4 5 6 7 D1 D2, तो ये D2 तक बस। इससे पीछे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, इससे पीछे जाने की ज़रूरत है कोई नर्व्स? इससे आगे आओगे तब आपको ये सब नर्व्स दिखाई देनी। ये प्लेक्सस है, ये दिख रहा है इस लेवल पे, ये प्लेक्सस, ये सभी के रूट्स की ओरिजिन हो रही है। ठीक है, इधर पूरा एडिमा है, इंजरी का केस है, इधर ये सारे रूट्स निकल रहे हैं, और रूट्स निकल के ये क्या बना दे रहे हैं, ट्रंक। ठीक है, ये निकल रहा है, तो सभी आप गौर से देखोगे तो यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ट्रंक्स के बाद फिर फर्दर डिवीज़न, ये देख रहे हो, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सारी डिवीज़न आ रही है। ठीक है, उसके बाद से फिर आपके कॉर्ड बनते हैं। ठीक है, तो इनको देखने का तरीका, एक तो ये सीक्वेंस है, इसको हम मिप में लेके देखते हैं। प्लानिंग हमने क्या की, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पीछे कितना जाना है, D2 तक। ठीक है, 3 4 5 6 7 T1 T2, तो यहाँ से निकलेगा लास्ट नॉफ। ठीक है, यहाँ से तो हम ये पूरा कवर कर लेंगे तो हमारा ओरिजिन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है और इससे आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं। डन। अब ये एक बार जब आपके पास ये आ गया, ठीक है, हाँ, तो साइड पे कॉर्नर की प्लानिंग आ गई। अब ये देखो, न्यूरोग्राफी जो मैं आपको बता रहा था, DWI, सीधा सीधा जहाँ से ये डिस्क शुरू हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ से 3 और 4 यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ से शुरू करने पे क्या होता है कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, मार्जिन आपकी अच्छी दिख जाती है। तो ये नीचे तक पूरा, ठीक है, नीचे तक की ये, हालांकि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये जो है ना, यहीं तक आप जाओ, इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ले लिया गया है कि लास्ट तक ये दिखाई दे, एक्जिला तक पूरा कवर हो जाए, इसलिए। ये T2 क्यूब की बात करूँ, इसमें भी कोई एंगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, हल्का सा डिस्क के पैरेलल, मिनिमल एंगुलेशन डिस्क के पैरेलल दिया गया। इसमें रूट की ओरिजिन ये दिख रहा है, रूट्स निकलते हुए आपको, यहाँ से रूट्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सारे रूट्स दिख रहा है, ये सारे रूट्स निकलते दिखाई देते हैं। ये सीधी सीधी प्लानिंग हो गई। अब इसके बाद होता है ये कॉर्नल T2 आइडिया। ये जो सॉरी, कॉर्नल T2 तो हम इसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, जो स्टर क्यूब सीधा सीधा। ठीक है, इसमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से लेके और जितना चाहिए उतना ही कवर किया, एग्जैक्ट यही एनाटॉमी चाहिए। तो ये देखो, ये नर्व्स वगैरह दिख रही है ना इसमें, ये प्लेक्सस, ये निकलते हुए, ये T2 आइडियल, इसमें दोनों लिया गया है।
क्यूब भी लिया गया है और T2 आइडियल भी लिया गया है, हालांकि नीड नहीं है। T1 की प्लानिंग, अब ये सीधी सीधी प्लानिंग T2 T1 सारे हो गए। अब हम बात करेंगे ऑब्लिक की प्लानिंग। तो ऑब्लिक की प्लानिंग आप किस पे करोगे? कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे ये एंगल गलत है, एंगल और जाएगा, एंगल जाएगा। ये यहाँ पे क्या देखना है हमें, ये 3 है, ये 4 है, तो C4 और C5 का डिस्क पूरा कवर होना चाहिए, तभी तो वहाँ से जो रूट निकल रहा है वो कवर हो पाएगा। तो ये इसमें क्या है, यहाँ से आप देखोगे तो इधर से ही रूट्स निकलते हुए ये दिखाई देंगे, इधर की तरफ, ये लंबे लंबे से यहाँ से ये सारे रूट्स आपको दिखाई देंगे इधर की तरफ आते हुए, और बीच बीच में ये कट्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी एडिमा है इस लेवल पे, जैसे ये एडिमा है तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये उसका एक्सियल कट्स हो गया। ये सैज, अगर मैं एक्सियल की बात करूं, ये प्लानिंग सही है, ये एंगल होना चाहिए। इधर हमारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इधर हमारा पूरा एक्सिला तक आना चाहिए, दिख रहा है ना, और ये लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। थोड़ा एंगल हम और भी दे सकते थे, ठीक है। नीचे हमारा D2 तक होना चाहिए और ऊपर हमारा C4, ये C3 C4, ये यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एडिंग आया तो पूरा ले लिया गया ये चीज़, ठीक है। नीमा है, इसी वजह से उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। ये नर्व्स ही है, ये दिख रहा है ना, ये सारे लॉन्ग एक्सिस के अकॉर्डिंग ये नर्व्स हैं। ये 1 2 3 4 5 ये सारे नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये एक्सियल स्टर है, ठीक है। अगर मैं कॉर्नल की बात करूं तो ये देखो, ये इसके अकॉर्डिंग प्लान होता है। ये नर्व्स निकल रही है ना, हमारी न्यूरल फोरामिना यही है। तो ये जो नर्व्स निकल रही है इसी के पैरेलल हम प्लान करते हैं। एक्सियल पे, हाँ ठीक है, कॉर्नल ऑब्लिक की प्लान। इससे फायदा क्या है? हाँ, ये देख, ये इस तरफ, तो ये एक ही तरफ की दिखेगी। अगर सर मतलब मान लीजिए कि हम ये सब में मतलब करना चला सवाल, हाँ, अगर हम दोनों एक साथ करें सर, दोनों है, ये देखो, तो दोनों तरफ दिखेगी, ये और ये आपको दोनों तरफ दिखेगी। ये एडिमा है, लेफ्ट साइड में क्या है? एडिमा है, पूरे नर्व्स में एडिमा है। ये इंजरी का केस है, तो इसका ये हैंड ड्रॉप होगा ये, क्योंकि सभी में दिक्कत है। ये दिख रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है? ये पूरा एक्सिला तक, ठीक है। ये एक्सिला तक, ये तो ग्लेनोइड के नीचे एक्सिला है ना यहाँ पे, तो एक्सिला तक जा रहा है। तो एक्सिलरी आर्टरी के इंटीरियर पोस्टीरियर, उसी के अकॉर्डिंग ये इसका नाम रखा गया है। ये देखो, रूट निकलते हुए दिखाई दे रही है। रूट के बाद ये ट्रंक बन रहा है, ट्रंक के बाद से फिर फर्दर ये डिवीज़न हो रही है।
ठीक है, कॉर्ड बन रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से विजुलाइज होती हैं। इसमें दिख रहा है, तो इसकी 10 से 12 इमेज सेव करके हम दे देते हैं, मोटी मोटी 10 से 12 इमेज, इससे ज़्यादा नहीं देते। इसको भी आप देखो, अगर ये कॉर्नर है, ये दिख रहा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, डन। अब आपने देखो, आपके पास ये 3D क्यूब एस्टर है ना, इसको रिफॉर्मेट में ओपन करो, ठीक है। सैच की इमेज भी है, कॉर्नल की इमेज है, सारा कुछ है। तो आप प्लानिंग इसकी करो। कैसे करेंगे? फुल सेव में जाएंगे, बैच में जाएंगे। पहले हम प्लानिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। पीछे से भी थोड़ा कम कर लो, आगे से भी। तो ये प्लानिंग हो गई, ठीक है। रिव्यू देखो, ठीक है। ये एफओबी हमारा कितना होना चाहिए? लार्ज। ये एफओबी कम है, कितना है? 30 कर दो। ये सॉरी, ये दिख रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने एक्वायर किया है। क्लियर है? आपने ये प्लानिंग कर दी, इसी के अकॉर्डिंग T1 की प्लानिंग कर दी। अब आपको प्लानिंग करनी है किसकी? हो गया, थ्री 4 5 6 7, ठीक है। D1 D2 3 4 5 6 7 D1 D2, ठीक है। D1 और D2 तक बस इतना ही कवर करना है। ये जो प्लानिंग होगी डिस्क के पैरेलल होगी स्मॉल एफ में। ये एक्जियल T2 क्यूब है, एक्जियल T2 क्यूब। इसके अलावा DWI विदाउट एमुलेशन, बिल्कुल सीधा सीधा। डन। ये DWI जो न्यूरोग्राफी आप करेंगे, सॉरी, हाँ, एफओबी इसकी इतनी ही रहेगी। एफओबी न्यूरोग्राफी की लार्ज में ही रहेगी, ठीक है। हाँ, अब जब छोटा करेंगे तो उसका रिजोल्यूशन बेटर आएगा, और बेटर रहेगी लार्ज में रखो। आप ये देखो, 24 कर देने पे कि एक्स की ना इधर वाली ब्रांचेज उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। ये न्यूरोग्राफी है। इसमें हमारे पास बी वैल्यू ये 0 की है, अभी जो देख रहे हैं हम बी वैल्यू 800 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जाएंगे कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद हम ये मेप बढ़ाएंगे। दिस वेरी थिंग इज न्यूरोग्राफी। हाँ बेटा, क्या करना है? लास्ट तक रूट्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं, ये भी कर ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमारी प्लानिंग है। आप एक बार इसको प्लान करके देखो, ठीक है। क्या करोगे?